याजूज माजूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक हैं, जो एक दीवार के पीछे कैद बाहर निकलने को बेताब हैं। और ये दीवार कहाँ पर मौजूद है? दाबतुल अर्द, जिसे जमीन का जानवर कहा गया, वो क्या चीज होगी? दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में 4 ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर तकरीबन हर जगह अपनी हुकूमत कायम की। इनमें से एक हजरत जुल्करनैन भी थे, जिनका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। हजरत जुल्करनैन की जिंदगी का एक अजीबोगरीब वाक़या जो आज भी हमें किताबों में मिलता है, जिसमें वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे कि जहां इनका सामना एक ऐसी मखलूक के साथ हुआ जिसे देखने के बाद ये समझना मुश्किल था कि ये इंसान है या कोई और मखलूक। और अगर हजरत जुल्करनैन इनको कैद न करते तो आप न आज ये आवाज सुन रहे होते और ना ये वीडियो देख रहे होते। दुनिया को इस खूंखार मखलूक से महफूज रखने के लिए जिस मुकाम पर इनको हजरत जुल्करनैन ने कैद किया, इसके बारे में कई दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि हजरत जुल्करनैन ने मौजूदा किर्गिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में एक मुकाम पर पहुंचे, जहां उन्हें मुकामी लोगों से एक ऐसी खूंखार मखलूक के बारे में पता लगा कि जो लोगों पर हमला करते और इन्हें कत्ल कर देते और इनके गले को बर्बाद कर देते थे। दोस्तों, हदीस नबवी के मुताबिक याजूज माजूज कौम नूह से ताल्लुक रखते हैं, जो दिखने में आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और बहुत से लोगों का ये मानना है कि याजूज माजूज मौजूदा चीन के लोग हैं, लेकिन अक्सरियत उलमाए किराम इन तमाम दावों की नफी करती है। याजूज माजूज कहाँ मौजूद हैं, इसके बारे में सही इल्म तो किसी के पास मौजूद नहीं, लेकिन इनके मुकाम की निशानदही के हवाले से कई दावे किए जाते हैं। फिलहाल दुनिया इनके शर से तो महफूज है, लेकिन जब ये आजाद होंगे तो हर तरफ तबाही आम कर देंगे, क्योंकि जहाँ पर ये कैद है वहाँ इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक रिवायत में आता है कि याजूज माजूज कबीले की एक औरत जब तक 1000 बच्चों को जन्म नहीं देती तब तक इसकी मौत नहीं होती। इससे हमें ये मालूम होता है कि याजूज माजूज को भी इंसानों की तरह मौत आती है, लेकिन इनकी शरह पैदाइश मौत से ज्यादा है। सवाल ये भी है कि एक फर्द इतनी ज्यादा तादाद में बच्चों को जन्म कैसे दे सकता है? ये अपने आप में एक हैरान कुन बात है। अगर इसके बारे में थोड़ी सी खोज करें तो हमें रूस से ताल्लुक रखने वाली एक औरत के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में मशहूर था कि इसने अपने 76 साल जिंदगी में 69 बच्चों को जन्म दिया था, जिससे हम ये अंदाजा तो कर सकते हैं कि याजूज माजूज में हर फर्द के 1000 बच्चे हो सकते हैं। यही वजह है कि याजूज माजूज दुनिया की इस आबादी से कई गुना ज्यादा हैं और इस दीवार से निकलने के लिए इसको हर रोज चाटते हैं, और जब दीवार बिल्कुल पतली रह जाती है तो इसको कल पर छोड़ देते हैं, और अगली सुबह जब दोबारा आते हैं तो वो दीवार अल्लाह के हुक्म से पहले की तरह मौजूद होती है। और ये सिलसिला हजरत जुल्करनैन से लेकर आज तक चलता आ रहा है। दोस्तों, याजूज माजूज के निकलने से पहले इस दुनिया में अमन होगा, लेकिन इस अमन से पहले इस दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी तबाही एक ऐसी जंग में होगी कि जिसे मलहमतुल कुबरा कहा जाता है। और इस वक्त तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल हो चुका होगा, और जिस दौर में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लीड करेंगे, जिसमें इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना यानी दज्जाल का ज़हूर भी हो चुका होगा, जो दुनिया में अपने शर को ऐसे फैलाएगा कि मोमिन के अलावा कोई भी इसके शर से महफूज नहीं होगा और दुनिया अपने बदतरीन दौर से गुजर रही होगी। लेकिन आखिर में दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तलवार से कत्ल होगा, जिसके बाद दुनिया में हर तरफ खुशहाली होगी। लेकिन इस खुशहाली के बाद एक बदतरीन दौर इंसानों का मुंतजिर होगा, जिसमें हर तरफ कत्ले आम होगा और याजूज माजूज इंसानों को चींटियों की तरह रोनते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनीन को लेकर ऊंचे पहाड़ की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पर तमाम मोमिनीन इनके शर से महफूज रहेंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से याजूज माजूज के हक में बद्दुआ करेंगे, और अल्लाह ताला इनके बदन में ऐसे कीड़े पैदा कर देगा कि वो इससे हलाक होना शुरू हो जाएंगे, और फिर एक बारिश से जमीन को इनकी लाशों से पाक कर दिया जाएगा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के साथ जमीन पर फैल जाएंगे, जिसके बाद दोबारा नॉर्मल जिंदगी शुरू हो जाएगी। यहाँ ये सवाल भी ज़हन में आता है कि आज दुनिया में कई ममालिक के पास एटमी हथियारों से लेकर तरह तरह के ताकतवर और खतरनाक हथियार मौजूद हैं, तो इस वक्त याजूज माजूज के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाएगा? तो इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि मलहमतुल कुबरा और दज्जाल के कत्ल के बाद दुनिया अपनी तमाम टेक्नोलॉजी खो देगी। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी जब तक इस दुनिया पर कायम रहेगी तब तक इस दुनिया में अमन भी कायम रहेगा, लेकिन जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो एक बार फिर इस दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। तब क़यामत की आखिरी निशानियों में से एक निशानी के पूरा होने का वक्त आ जाएगा, जब जमीन को फाड़ कर एक जानवर नमूदार होगा और वो तमाम इंसानों से बात भी करेगा। इसके हाथ में एक लाठी होगी, जिससे वो मोमिनीन और मुनकरीन को एक निशानी के जरिए अलहदा अलहदा कर देगा। इसके बाद एक हल्की सी हवा चलेगी और तमाम मोमिनीन जमीन पर लेट जाएंगे, इनकी मौत हो जाएगी। इसके बाद जब मुनकरीन सुबह उठेंगे तो इनके सामने एक हैरत अंगेज मंजर होगा, क्योंकि इस दिन सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा और तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। और इसके बाद वो घड़ी आएगी कि जब पूरी दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें आने वाले फितनों और दज्जाल के शर से महफूज फरमाए। आमीन। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक और अमेजिंग वीडियो के साथ।